एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। एंड आज बात करेंगे Q1 FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कैसा रहा, नंबर्स वगैरह कैसे प्रोवाइड किए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने वाले हैं या सोच रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। अब हम चलेंगे इसके रिजल्ट की तरफ। मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी। इस कंपनी का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑलरेडी बिजनेस मॉडल एनालिसिस में हमने बहुत सारी बातें की है विशाल मेगा मार्ट के बारे में। बट जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, तो ये कंपनी जो है 2011 से चल रही है और V2 रिटेल की जो मालिक है अभी करंट में, उन्हीं ने इस कंपनी को शुरू किया था। वो इनके फाउंडर थे एंड लेटर इसे 2011 में सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। एंड ये B2C और रिटेल के बिजनेस में है और ये बेसिकली एपरल, जनरल मर्चेंडाइज एंड FMCG प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इनके स्टोर्स होते हैं, हर सिटीज़ में अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। इनके स्टोर्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा एक ब्रीफ में कि कंपनी क्या है। एंड इसका मार्केट कैप है अराउंड 71,000 CR। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी की तरफ कि क्या मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी है बेसिकली। आज की तारीख में इनके 717 स्टोर्स हैं, पैन इंडिया में मौजूद हैं और 472 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। एंड टोटल अगर आप रिटेल एरिया की बात करोगे इट इज़ 12.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया इनका टोटल एरिया है। एंड 26 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में दे आर अवेलेबल विथ 151 million of trusted customers or kind of customer base we can say. And almost 95% of revenue come from loyal customers or kind of repeating customers. So we can say repeat rate is very much higher. 95% of customers purchase from them on a kind of daily basis और मतलब जब भी उनको खरीदारी करनी होती है, but it's like कि 95% of customers जो हैं विजिट करते हैं दोबारा। ओके, अब हम बढ़ेंगे एक्सपेंशन की तरफ कि ये जो कंपनी है एक्सपेंशन कैसे करती है, मतलब इनके बिजनेस मॉडल में कैसे एक्सपेंशन आगे चल के हम देख सकते हैं और फिर हम केपेक्स की बात करेंगे। एक्सपेंशन में इनका बेसिकली एक ही अगर आप देखोगे तो सेम लाइक V2 रिटेल, जैसे V2 रिटेल अपनी स्टोर काउंट बढ़ा रहा है, वैसे ही सेम विशाल मेगा मार्ट इज़ एक्सीडिंग देयर स्टोर काउंट्स, बढ़ा रहे हैं वो। देयर मेन गोल इज़ कि हम एंटायर इंडिया, एंटायर कंट्री में हमारे स्टोर्स हों, ताकि जो अननोन कस्टमर्स हैं जिनको पता भी नहीं है व्हाट इज़ विशाल मेगा मार्ट और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, वो लोग भी ले सके। एज टुडे ये सिर्फ 472 सिटीज़ में अवेलेबल है, बट एक्चुअल में इंडिया में ऑलमोस्ट 4,000 to 7,000 सिटीज़ हैं। सो इट्स लाइक अ बिग वे टू गो। एंड इनका प्लान है एंटायर कंट्री में अपना प्रेजेंस बनाने का। एंड इनका एक जो हर साल का टारगेट रहता है दैट इज़ अराउंड 80 to 100 स्टोर्स हम लोग ऐड करें हमारे स्टोर काउंट में। एडिशन 80 to 100 स्टोर एडिशन एनुअली टिल FY28। FY28 तक के लिए थोड़ा सा स्पेसिफाइड है कि FY28 तक हम कम से कम 80 से 100 स्टोर हर साल ऐड करते जाएं। एंड अगर हम केपेक्स की बात करें क्योंकि इनका टारगेट है 80 to 100 स्टोर्स, जो एक स्टोर को डालने में इनका केपेक्स लगता है दैट इज़ 20 मिलियन। एंड अगर आपको नंबर्स वैसे चाहिए तो इट इज़ 2 करोड़ ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल का और इनका लगभग सेम ही है। एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे 80 से 100 स्टोर्स अगर ये खोलते हैं एंड यू मल्टीप्लाई इट विथ 2 CR, यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट 160 to 200 CR का केपेक्स जो है 80 से 100 स्टोर्स डालने में जाएगा। फॉर दैट मतलब 80 to 100 स्टोर के लिए दे विल ऑलमोस्ट नीड 200 CR। और ये इनका
टारगेट है टिल FY28। सो आई होप आपको इनका केपेक्स वगैरह समझ में आ गया होगा। कोई पर्टिकुलर नंबर अभी तक नहीं दिया है, हो सकता है कॉन कॉल वाले वीडियो में आपको और जानने मिले लाइक प्रिसाइजली अगर उन्होंने कोई कमिट किया है या कोई गाइडेंस दी है, स्पेसिफिक गाइडेंस, बट फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा जो इनकी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है उसका डेटा शेयर करती हूँ। सो उसी में आपकी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ जाएगा Q1 FY26 का। सो इस क्वार्टर में Q1 FY26 इसमें इन्होंने 31,400 का रेवेन्यू किया है, टोटल रेवेन्यू। एंड अगर हम इसको YOY से कंपेयर करें सो इट इज़ 25,900 CR, यानी कि पिछले साल Q1 FY25 में ये नंबर था 25,900 CR एंड टुडे इस क्वार्टर में इट इज़ 31,400 CR। अब अगर मैं आपको इसको स्पेसिफिकली बताऊं कि इनके एपरल से कितना आया, जनरल मर्चेंडाइज से कितना आया एंड FMCG से कितना आया है, सो ये आपको मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट इस क्वार्टर का बताऊंगी एंड अप्रैल की पहले बात करूंगी। सो अप्रैल में इन्होंने लगभग 14,800 CR जो है 14,894 CR, तो 14,890 आप ले लो राउंड ऑफ करके भी। सो 14,890 CR जो है अप्रैल से किया है। एंड जनरल मर्चेंडाइज से इन्होंने 8,500 CR किया है। एंड FMCG जो है उसमें से इन्होंने लगभग 7,870 CR जो है किया है। अब मैं इसको अगर आपको YOY से कंपेयर करके बताऊं, सो Q1 FY25 के सेक्शन में जो अप्रैल था, अप्रैल सेक्शन में इन्होंने 12,400 CR किया था। देन Q1 FY25 के जनरल मर्चेंडाइज सेक्शन से इन्होंने 6,961 CR किया था। एंड देन FMCG की बात करें, FMCG सेक्शन की, तो उन्होंने लगभग 6,500 CR जो है FMCG सेक्शन से किया है। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक कि अप्रैल को भी, अप्रैल बहुत बड़ा है अपने आप में, अप्रैल के कुछ हिस्से जनरल मर्चेंडाइज में भी आ जाते हैं एंड FMCG के कुछ हिस्से जो है जनरल मर्चेंडाइज में भी आते हैं। सो इट्स लाइक एकदम हिसाब लगाना इज अ लिटिल टिपिकल, बट एक मोटा मोटा हिसाब देखें तो कुछ ये है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट और उनके मार्जिन्स की बात कर लेते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट इस बार इन्होंने किया है 8,913 CR और YOY में इट वाज 7,330 CR। अब मार्जिन्स की बात करोगे सो मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट सेम, जस्ट 0.2% का डिफरेंस है। सो इस बार जो है मार्जिन्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स दैट आर 28.4% एंड YOY में पिछले साल जो था दैट इज 28.2%। सो क्वाइट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम, ओके। एंड EBITDA की बात करें अगर, सो EBITDA इस साल इन्होंने किया, इस साल मतलब अभी इस क्वार्टर में इन्होंने किया है 3,244 CR एंड लास्ट क्वार्टर YOY में 2,426 CR इन्होंने किया है। और अगर हम लाइक परसेंटेज की बात करें सो इस बार EBITDA इनका 10.3% रहा है एंड लास्ट ईयर इट वाज 9.3% EBITDA रहा है। सो इस लाइक EBITDA में ग्रोथ हमको दिखा है, लाइक क्योंकि इनका बेस बहुत बड़ा है। सो EBITDA में ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है ना, लाइक भले ही 1% है बट क्योंकि बेस बहुत बड़ा है, सो एक साल में YOY में ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम पैट की बात करें विच एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि वही है जो बचता है लास्ट में, सो इस क्वार्टर में इन्होंने दिया है 2,155 CR एंड पिछले साल क्वार्टर में दिया था 1,564 CR। अगर हम मार्जिन्स की बात करें सो इस बार जो पैट मार्जिन रहा है दैट इज 6.9% एंड जो लास्ट ईयर मार्जिन था दैट वाज 6%, बराबर 6%। सो इट्स लाइक कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पैट में भी दिखा है, ऑलमोस्ट 7% ही हो गया है। इट्स लाइक 6.9 नियर टू 7%। सो इट्स लाइक 1% ऑलमोस्ट हमको
पैट में भी देखने को मिला है। एंड अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो रेवेन्यू की ग्रोथ है 21%, ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रोथ है 21%, एंड एडजस्टेड एबिड्डा की ग्रोथ है 33.7%, एंड पैट में ग्रोथ हुई है 37%. सो इट्स लाइक ग्रोथ इज क्वाइट हेल्दी एंड स्टेडी. अब मैं आपको कुछ और चीज़ें इनके बारे में बताती हूँ, जैसे कि अगर टोटल हम इनका बात करें, जैसे इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी है. बेसिकली दे मैन्युफैक्चर एंड सेल. हमने बात की थी येलो हिप्पो, ब्रिंग एंड और भी कई सारे ब्रांड थे, ब्लैक टाई, मोवी एंड ऑल लाइक दैट. सो खुद के ब्रांड का इनका कितना रेशियो है या फिर कितना हिस्सा है, एंड बाकी थर्ड पार्टी से ये कितना खरीदते हैं, वो रेशियो भी इन्होंने डिफाइन किया है. सो अभी मैं आपको इस क्वार्टर का बता रही हूँ, Q1 FY26 का. सो Q1 FY26 में इन्होंने अपने इनके जो खुद के ब्रांड का रेशियो है ना, वो ज़्यादा है. सो इट इज़ लाइक आप उसको लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो इनके खुद के ब्रांड का है, एंड 1/4 हिस्सा जो है थर्ड पार्टीज़ का रहता है. मैं आपको नंबर्स में बताती हूँ. सो 75.8% फ्रॉम ओन ब्रांड्स एंड 24% फ्रॉम थर्ड पार्टी ब्रांड्स. सो आई होप समझ में आ गया होगा. एंड Q1 FY25 में अगर देखेंगे, सो इट इज़ लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं है. Q1 FY25 में फ्रॉम ओन ब्रांड्स रहा था 74.1%, एंड फ्रॉम अदर ब्रांड्स, थर्ड पार्टी ब्रांड्स था 25.8%. सो इट्स लाइक सिमिलर, बस थोड़ा सा फ्रॉम ओन ब्रांड्स बढ़ गया है, बस लाइक स्लाइटली, एंड देयर इज़ नो सच बिग डिफरेंस. एंड अब मैं आपको एक बार रीजन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डेटा बताया है वो बताती हूँ. ओके, सो Q1 FY26 में नॉर्थ रीजन में जो इनके टोटल लाइक रेवेन्यू कह लो, मतलब इनका जो प्रेजेंस है वो है 42%, एंड साउथ रीजन में रहा है 20%, वेस्ट रीजन में रहा है 8.2%, एंड ईस्ट रीजन में रहा है 28%. सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर फ्रॉम लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में नॉर्थ रीजन में रहा है 43%, साउथ रीजन में रहा है 20%, एंड वेस्ट में रहा है 8.2, ये सेम है, एंड ईस्ट में रहा है 28.3%. सो ये रेवेन्यू है, मतलब किस एरिया से कितना रेवेन्यू हमको आ रहा है. सो आप देख सकते हो कि लाइक इनके जो मेजर रेवेन्यू है वो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ रीजन से आता है, which is almost 43%, 42 to 43%, and then 20 from south, 8 from west, and 28 from ईस्ट. ओके, सो अभी इन्होंने स्टोर्स अपने कैसे बढ़ाए हैं. सो Q1 FY25 में इनके 16 स्टोर्स इन्होंने बढ़ाए. देन Q2 FY25 में 19 स्टोर्स इन्होंने बढ़ाए. Q3 FY25 में 23, Q4 FY25 में 32, एंड Q1 FY26 में 23 स्टोर्स बढ़ाए हैं. अब इसमें से क्लोज कितने किए. सो Q1 FY25 में एक, Q2 Q3 no stores has been closed, it's 0, and Q4 में 4 स्टोर इन्होंने बंद किए, एंड Q1 FY26 में 2 स्टोर्स बंद किए हैं. सो इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट सिमिलर. इट्स लाइक Q4 FY25 में इन्होंने 32 स्टोर्स ओपन किए थे, उसमें से 4 कम कर दिए, सो इट इज़ 28, एंड Q1 FY26 में 23 ओपन किए एंड 2 बंद कर दिए, सो 21. सो इट्स लाइक थोड़ा सा नंबर जो है स्टोर काउंट में गिरा है, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बहुत ज़्यादा कोई नंबर डिफरेंस नहीं है. ओके, सो अब इनका जो टीयर वाइज स्टोर काउंट है वो मैं आपको बताती हूँ. सो टीयर 1 में इनके देखो टोटल स्टोर्स जो है 717, वो आप याद रखें, एंड टीयर 1 में इनके है 193 स्टोर्स Q1 FY26 के एंडिंग तक, एंड टीयर 2 में है इनके 186 स्टोर्स, एंड टीयर 3 में है इनके 338 स्टोर्स. लाइक टीयर 3 में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है, और वही इनकी टारगेटेड ऑडियंस भी है, वही इनके कस्टमर्स है, विच इज़ लाइक सैंडविच पीपल, मिडिल क्लास पीपल. सो वो ही है जो इनके कस्टमर्स है, थोड़ी सी low pocket kind of thing if you prefer that. And
मतलब अगर आपको मैं रीजन के हिसाब से बताऊं, सो नॉर्थ में इनके टोटल 288 स्टोर्स प्रेजेंट है, वेस्ट में 67, साउथ में 178 एंड ईस्ट में 184. सो आई होप आपको उनका मैप काइंड ऑफ थिंग, मैप भी समझ में आ गया होगा. इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में आप पढ़ना उसको, सारे डिटेल्स जो मैं बता रही हूँ यही है जो दिया हुआ है, विजुअली है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो ये कुछ डेटा इन्होंने डिस्प्ले किया था एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड. ओके, सो प्रेजेंटेशन से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है. नाउ वी विल मूव कि हाँ हम फॉर नेक्स्ट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो मैं आपको एक बार रिजल्ट्स वापस बता देती हूँ ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए, वो चीज़ वापस आ जाए दिमाग में कि हाँ एक्चुअल में कितने थे, इतना कुछ सुन लिया. सो Q1 FY26 में इन्होंने 31,400 CR का रेवेन्यू किया है. Q1 FY25 में था 25,963 CR और Q4 FY25 में था 25,478 CR. सो YOY में 21% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में एंड Q में 23. सो मतलब YOY से भी ज़्यादा ग्रोथ Q में हुआ है. लाइक Q में 25,478 CR का रेवेन्यू किया था एंड अभी इट इज़ 31,400 CR. सो इज़ लाइक ऑलमोस्ट 600 CR. बहुत अच्छा लाइक एक बूस्ट और एक काइंड ऑफ एक स्टेप मिला है टू द रेवेन्यू. एंड प्रॉफिट में अगर बात करेंगे, बेसिकली पैट, एंड पैट इस बार किया है 2,155 रुपीज़, सॉरी 2,155 CR. थोड़ा सा कंफ्यूज जाती हूँ एंड सॉरी फॉर दैट. एंड Q1 FY25 में जो किया था दैट वाज 1,564 CR एंड Q4 FY25 में जो पैट किया था वो है आपका 1,162 CR. सो अगर आप ग्रोथ परसेंट अगर मैं आपको बताऊँ, सो YOY में 37% पैट ग्रोथ है एंड फॉर Q इट इज़ 85% ऑफ पैट ग्रोथ विच इज़ वेरी मच लाइक. आपको देख सकते हो Q में जो ग्रोथ आया है वो बहुत ही काइंड ऑफ रैपिड और एक बूस्ट आया है. सो अगर ये चीज़ इस क्वार्टर में भी होती है, सो नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकता है. एंड एवरेज Q ग्रोथ अगर मैं सारे क्वार्टर्स का कंपेयर करूँ, सो कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी थे जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ था, नेगेटिव पैट नहीं था बट जो ग्रोथ परसेंट था वो नेगेटिव था फॉर लास्ट ईयर FY25. सो वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एवरेज Q ग्रोथ वॉज ओनली 6%, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे -18% का ग्रोथ भी था एंड एवरेज YOY ग्रोथ इज़ 23%. सो मैं अभी एवरेज के हिसाब से नहीं ले रही हूँ बट इट्स लाइक कि अभी इन्होंने 23% को ऑलमोस्ट ग्रोथ किया है Q में. सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट. सो अगर नेक्स्ट क्वार्टर में 23 और 25 के रेंज में अगर ग्रो करते हैं तो दैट विल बी वेरी लाइक हेल्दी ग्रोथ. एंड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फिर इनका रेवेन्यू अगर 25% से हम लाइक ग्रो करते हैं, सो इट कैन गो अराउंड 39,200 CR. सो इट्स लाइक 25% शुड बी what I should say, it's again concerned, it's like कंजर्वेटिव सॉरी. एंड 25% से ज़्यादा भी हो सकता है बट 23 ऑलरेडी इन्होंने किया है, सो उससे नीचे आई होप ना जाए. सो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर अपकमिंग क्वार्टर एंड आप अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से बताना कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड फॉर विद दिस वी विल मूव ऑन टू दिस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेटा कि लाइक जो हमारा अप्रैल का जो इंडस्ट्री है वो डेटा क्या बोलता है एंड जो FMCG वगैरह के जो सेक्शंस है वो डेटा कितना क्या बोलता है. ओके, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, देखो मैंने पहले भी ये बात बोली कि अप्रैल के कुछ हिस्से जो है जनरल मर्चेंडाइज में भी काउंट होते हैं एंड FMCG जो आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो जनरल मर्चेंडाइज में आते हैं. मतलब FMCG में भी आपके जो बॉडी केयर से रिलेटेड है वो समटाइम्स मतलब इट्स अ मिक्स. मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ,
इट्स लाइक कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है इसमें काउंट हो रहे हैं, कुछ कभी कभी इसमें भी काउंट होते हैं. सो इट्स लाइक कि एग्जैक्ट कैटेगराइज करना मुश्किल है. हालांकि कंपनी ने थोड़ा सा किया है कैटेगराइज, बट आप कितना भी कर लो सेक्टर के डेटा के हिसाब से, इज लाइक कि कुछ कुछ चीज़ें जो FMCG की है वो इसमें काउंट होगी, इसकी इसमें काउंट होगी. सो इट्स लाइक एपरल, जनरल मर्चेंडाइज एंड FMCG, दे आर ऑल सिमिलर सेक्शंस. मतलब हमारी डेली नीड्स का एक सिमिलर सेक्शन है, बस एक छोटा स्लाइट डिफरेंसेस जो है इनमें. जनरल मर्चेंडाइज में बस एक मोटा मोटा हिस्सा जो है वो हमारे लाइक होम अप्लायंसेस का रहता है. इज लाइक कि किचन वाला हो गया, एंड आर बेसिकली आर होम रिलेटेड थिंग्स. बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें FMCG की भी काउंट हो जाती है ना, अप्रैल की भी काउंट हो जाती है. सो एकदम एग्जैक्ट आप मत उसको लेके चलना. इट्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स. सो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, सो अप्रैल का तो डेटा सेम ही है जो मैंने वीटो डिटेल में शेयर किया था, क्योंकि वो भी अप्रैल है एंड दिस इज ऑल्सो अप्रैल. So data is almost same. So sorry 2025 आज के साल में हमारे पास जो एप्पल इंडस्ट्री है USD में अगर मैं बताऊं, सो इट इज़ 120 बिलियन USD इसका जो मार्केट साइज है. एंड आगे चल के ऑलमोस्ट 2035 तक इट कैन बिकम 175 बिलियन USD. सो यहाँ पे अगर आपको INR में मैं बताऊँ, बेसिकली इंडियन रुपीज़ में बताऊँ, सो आज के दिन इट इज़ 10.58 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ इंडस्ट्री मार्केट साइज. एंड आगे चल के लाइक फ्रॉम 10 years नाउ इट कैन ग्रो अप टू 15.43 ट्रिलियन. सो इज़ लाइक एक अच्छा ग्रोथ जो है वो शुरू हो गया है. इट्स लाइक अभी अभी अगर आप देखोगे ना, पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है. इसके रीजंस भी बताऊंगी मैं आपको, बट इट्स लाइक कि आगे चल के ये बहुत ग्रो होने वाला है. एंड इसका आप देखना एक चीज़ कि 98% सेल्स फ्रॉम नॉन लग्जरी इन 2025. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा बोलता है कि 98% सेल्स जो हुई है वो नॉन लग्जरी सेक्शन कह लो. मतलब बेसिकली इट्स लाइक अफोर्डेबल सेक्शन एंड पॉकेट फ्रेंडली सेक्शन, जो विशाल मेगा मार्ट करता है, जो वीटो रिटेल करता है, जो जूडियो करता है, जो बाकी चीज़ें, मतलब ऐसे ही कुछ ब्रांड्स अब ले लो. सो इट्स लाइक क्लोथिंग इंडस्ट्री में 98% सेल्स जो होती है वो नॉन लग्जरी ब्रांड्स करते हैं. सो इट्स लाइक इट्स अ मैसिव गेम हेयर ऑफ अफोर्डेबिलिटी. एंड जो मिडिल क्लास टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो ही है जो एक्चुअली इस रिजल्ट के लिए जो लाइक वही है जो इसको ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली. सो इट्स लाइक अ बिग नंबर, क्योंकि हमारी एक्चुअल में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ही मिडिल क्लास में, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पॉइंट. सो यही एक बहुत बड़ा एंड बेसिक रीज़न है फॉर ग्रोथ of such brands. And next interesting point is women's apparel leads the apparel industry. ये क्लियर पॉइंट लिखा हुआ था दैट women's apparel leads the apparel industry. women's and kids in second place, but women's is like कि उनके कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट. आजकल हमारे women's में बहुत तरीके के कपड़े आते हैं. अनएक्सप्लोर्ड फील्ड मतलब काइंड ऑफ थिंग है. मतलब हमेशा एक नया नया एक्सप्लोरेशन होता रहता है एंड नया नया वैरायटी आता रहता है. एंड ऑफ कोर्स मतलब विमेन माइंड इज़ लाइक वेरी चेंजेबल, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं. लाइक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का लाइक वो रहता है. सो लाइक अप्रैल में बहुत ज़्यादा विमेन क्लोथिंग का बेसिकली एक पैर जमा हुआ है काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ वेरी रूटेड. एंड आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो सिर्फ विमेन का जो क्लोथिंग है वो भी सेल करते हैं. सो इट इज़ लाइक दैट. एंड consumer is more focused towards style and functionality. So it should not be like कि आपने बस एक बार खरीद लिया, उसे एक बार पहन लिया and you're not very comfortable and like functional नहीं है on total way. So it is like कि
आज के दिन जो हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा स्टाइल कॉन्शियस भी है एंड बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी कॉन्शियस भी है। वो बस फैशन देख के भी नहीं लेते हैं। यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव विद द पीस एंड इट शुड बी वेरी फंक्शनल, वर्सेटाइल, अफोर्डेबल एंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। एंड वो प्रेफर क्या करते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वर्सेटाइल क्लोथिंग होना चाहिए। सो दिस इज़ देयर नीड्स, डिमांड्स एंड दिस इज़ द वांट। एंड ये उनका बेसिकली एक बिलीफ है। आज के टाइम पे हमारी जो जनरेशन है उन्हें ये चाहिए। सो जो ब्रांड ये चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करेगा उनको एक ग्रोथ भी अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा, अगर वो सही डिमांड को केटर कर रहे हैं। सो ये एपरल इंडस्ट्री की कुछ बातें बताई मैंने। देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स जनरल मर्चेंडाइज। सो अगेन जनरल मर्चेंडाइज में कई सारी चीज़ें काउंट होती है, इट्स नॉट ओनली वन प्रोडक्ट और वन थिंग। एपरल में इज रिलेटेड टू ओनली क्लॉथ्स, जनरल मर्चेंडाइज में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। सो इट्स लाइक 25 का डेटा, 2025 का जो डेटा है, मतलब जो मार्केट साइज है वो है यूएसडी में इट इज़ 939 billion USD and 2030, for like 5 years from now, it will become 1.8 trillion USD. So it's like यहाँ जो ग्रोथ है ना, it's massive। ये अप्रैल से भी ज़्यादा है। सो INR में अगर बात करें सो 83 ट्रिलियन आज के दिन है, 159 ट्रिलियन 2030, विद इन 5 years ये बन सकता है। एंड इसकी जो रीजंस है, मैं सिर्फ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का ही बात कर रही हूँ। सो द इंडियन जनरल मर्चेंडाइज रिटेल इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। मतलब जनरल मर्चेंडाइज रिटेल इंडस्ट्री में इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी आ रहा है। एंड कंज्यूमर सीक्स ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जितना ब्रॉड रेंज है, जितनी वैरायटी है, उतना ज़्यादा आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाओगे एंड उनकी डिमांड्स भी फुलफिल होगी एंड दे विल बाय अगेन एंड अगेन। सो या, एंड डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स, ये आई थिंक समवेयर ये भी बहुत एक बड़ा अपने आप में एक मार्केट है। सो आई थिंक इसको थोड़ा अलग भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स लाइक ये अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। And of course people are moving towards more digitalized, Blinkit, Zomato and things like that are very great example of that people have been moved towards digitalization. So yeah, that is driving the industry too far. And organized retail, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन V2 रिटेल। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अगेन। सो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड इज लाइक आपकी जो लोकल बाजार है आपका, आपके जो छोटे मोटे वेंडर्स है, स्टोर लाइक जो छोटे मोटे स्टोर्स चलाते हैं, सो इट इज़ लाइक दैट। एंड योर लोकल मार्केट बेसिकली, सो वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको कभी वो प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी 6 महीने नहीं आएगा, वहाँ लोकल प्रोडक्ट्स भी बिकते होते हैं एंड इट्स लाइक वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। कोई स्पेसिफिक उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। सो पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जहाँ पे एक ही स्टोर में यू विल फाइंड एवरीथिंग। अगर आप लाइक रिलायंस के जो स्मार्ट बाज़ार आजकल बोला जाता है, स्मार्ट पॉइंट, एंड वहाँ जाओगे सो आपको एक ही ब्रांड के लगभग सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इट्स लाइक आप कोई फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, एनीथिंग, सो वहाँ पे आपको एक ही ब्रांड मिलेगा, वो हर बार मिलेगा। हाँ, कभी से कोई चेंज हो सकता है, बट इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी रहती है। एंड ये जो चीज़ें ना ऑर्गेनाइज्ड होती है। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं जो मूव करें एंड दे ऑलवेज लाइक टू परचेज इन बल्क, और वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाता है। सो इट इज़ लाइक पीपल आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर रिटेल इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट आवर सेक्शन इज FMCG। मैंने इनको अलग तो कर दिया, वो मुझे अलग लग नहीं रहे हैं एनीवेज। एंड 2025 में it is almost 220 billion USD of market size, and 2033 में it will become somewhere around 1108 billion USD। सो अगर मैं आपको INR में बताऊँ, सो आज के दिन में 19 ट्रिलियन की मार्केट साइज है एंड 2033 में इट कैन बिकम अराउंड लाइक 98 ट्रिलियन। तो लाइक यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा
नंबर्स वाइज में ये सब अच्छा लग रहा है, बट इट्स लाइक रियल ग्रोथ जो है वो इससे भी फास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है आज का कंज्यूमर। वो हर चीज़ को सोचते हैं, वो हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, एंड हर चीज़ में वो मतलब इट्स लाइक फंक्शनैलिटी ढूंढते हैं, कन्वीनियंस ढूंढते हैं कि हाँ वो चीज़ मुझे कितना फ़ायदा दे सकती है ओवरऑल थिंग्स। वो एक चीज़ को नहीं देखेंगे कि लाइक हाँ प्राइस सस्ता है तो मैं उठा लूँ। It's like they'll judge all the sides of your cube. So is the thing like that, and इसका भी same ही key growth drivers है, like rising incomes, urbanization, and organized retail, the major point I believe, and premiumization. People are becoming more conscious towards premium things and quality products, and better supply chains and distribution. पहले के वक्त में ऐसा रहता था कि अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसको मार्केट तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक महीनों लग जाते थे। हमको 6-6, 7-7, 8-8 महीने देखना पड़ता था कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐड तो बहुत पहले देख लिया इसका, बट आज के दिन वो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट इट्स लाइक आज अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आई थिंक लॉन्च पहले मार्केट में पहले पहुंच जाता है, उसका ऐड बाद में आता है। सो इट्स लाइक बहुत फास्ट सप्लाई चेन हो गया है। एंड सो द अगर आप इनको ओवरऑल देखोगे ना, अगर तीनों इंडस्ट्री को एक कंबाइन करके देखोगे, सो इनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ना वो सिमिलर है, लाइक राइजिंग पॉपुलेशन, आपका अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, मोर कॉन्शियस कस्टमर, एंड ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, एंड थिंग्स लाइक दैट, जो ये इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इतना बूस्ट दे रहे हैं। सो इट्स लाइक ये एक नीड वाली इंडस्ट्री, एक डिमांड वाली इंडस्ट्री है। इट्स लाइक इसका डिमांड कम होना इस समवेयर चांसेस बहुत कम है। पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस, मतलब कम कुछ नहीं हो रहा है, इट्स लाइक बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली सेक्टर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। सेक्टर अगर परफॉर्म करेगा तो सारी ही ब्रांड्स को, सारी ही कंपनीज को फ़ायदा होगा, दे विल ग्रो टू। सो इट्स लाइक आपका जिस इंडस्ट्री में आप अपना सामान बेच रहे हो, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, वो भी ग्रो होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, या फिर आपने बस इज़ लाइक फॉर शो ऑफ पर्पस, और बिना किसी नीड के वो आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसकी डिमांड नहीं होती। बट इज़ लाइक खाना पीना पहनना एंड घर की चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, अगेन जो बेसिक नीड्स है। सो इज़ लाइक ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सो आई बिलीव कि ये विशाल मेगा मार्ट हैज़ अ बिग पोटेंशियल, ऑलरेडी हमने अभी कुछ सालों में देख लिया है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं कि और कंपनी क्या बोलती है इसके बारे में, सो हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल में आपको और चीज़ें बताऊंगी, एवरी क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे, एंड देन कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी हम स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट वीडियो, एंड आप विशाल मेगा मार्ट पे रिसर्च करिए, आपको क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है, प्लीज़ शेयर विद मी, एंड मैं आपसे उस वीडियो में मिलूंगी। टिल देन आप अपना रिसर्च करिए। थैंक यू।